हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड मैथमेटिक्स में। आइए मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर और आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बोडमास का कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को करवाते टाइम क्लियर करवा देंगे। आइए तो एक क्वेश्चन है और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ब्रैकेट वाला काम जब करते हैं, ब्रैकेट का काम जब करते हैं तो सबसे पहले जो होता है काम वो किसका होता है? छोटी ब्रैकेट का, है नहीं? चूंकि रेखा कोष्ठक को हमने साइड कर दिया था तो फर्स्ट टाइम तब इसी का काम होगा। उसके बाद मंझोली कोष्ठक का काम करेंगे और फिर बड़ी कोष्ठक का। इतनी बात तो हम जानते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो आइए तो काम किसका होगा? पहले छोटी कोष्ठक का और फिर करेंगे मंझोली कोष्ठक का और फिर करेंगे बड़ी कोष्ठक का। तो सबसे पहले अब आएंगे हम लोग करेंगे छोटी कोष्ठक का। तो छोटी कोष्ठक के अंदर आएंगे और आने के बाद हम साइन को देखेंगे। तो साइन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस से पहले प्लस का काम करेंगे और इन दोनों से पहले हम करेंगे गुना का और उससे पहले होगा भाग वाला काम और इससे ही पहले होता है क का काम। तो हम छोटी कोष्ठक की बात करें तो छोटी कोष्ठक में जो है का तो सिंबल आया ही, का तो साइन आया ही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि छोटी कोष्ठक के अंदर ये भाग का साइन आया है, ये माइनस का है और ये गुना का साइन और फिर माइनस का साइन। तो अब इन चारों में देखेंगे हम बड़ा कौन? तो ये भाग का साइन। तो पहले भाग का काम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ काम करने के लिए पहले तो छाप के आना पड़ेगा यहाँ तक, है ना? नोट करते हुए हम लोग यहाँ पहुंचेंगे और फिर हम भाग लगाएंगे। तो 16 भागा 4 माइनस का 2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस। छोटी कोष्ठक के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? भाग लगाना होगा। तो भाग क्या होगा? आगे वाले अंक पीछे वाले अंक से हम लोग क्या करेंगे? ये पीछे वाले अंक से हम लोग क्या करेंगे? आगे वाले अंक में भाग लगा देंगे। तो 2 तिहाई 6, 3 माइनस का 4 गुने 6 माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़े उसी तरीके से 16 भागा 4 माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 माइनस। यहाँ आप देखते हैं कि भाग का तो काम हो गया, उसके बाद क्या होगा? गुना का काम होगा। तो गुना वाला काम करेंगे, हो जाएगा 3 माइनस का कितना हो जाएगा? 24, हाँ 4 6 24 माइनस का 2 बंद कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 16 भागा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस। छोटी कोष्ठक के अंदर है ना, अंदर आ जाएंगे और छोटी कोष्ठक के अंदर अब देखेंगे तो 3 क्या है? प्लस का है, माइनस में है 24 और माइनस में क्या है? 2 है। तो अब क्या करेंगे? तो पहले प्लस वाला काम, तो गुना वाला तो काम कर ही दिए, 24 आ गया। अब क्या है? ये 3 है प्लस का, 24 है माइनस में और 2 भी क्या है? माइनस में। तो अब आगे हम लोग प्लस और माइनस में, तो काम पहले होगा प्लस का। तो प्लस में क्या है? केवल 3 दिखाई दे रहा है और ये माइनस का 24 और माइनस का 2 ये दोनों जुट कर जाएगा माइनस का 26। फिर आगे करेंगे तो 16 भागा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 23, है नहीं? हम बता रखे हैं कि घटाने के क्रम में ध्यान देंगे कि जो अंक बड़े होंगे उसी का साइन लगेगा। क्लियर है? चलिए तो आगे हो जाएगा हमारा 16 भागा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा गुना हो जाएगा माइनस गुने माइनस। ये भी बातें हम बता रखे हैं आपको कि माइनस को जब गुना करते हैं माइनस से तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस आता है। और प्लस गुने प्लस भी करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस। माइनस गुने प्लस कर दो या प्लस गुने माइनस कर ले, है ना? इन दोनों का रिजल्ट माइनस ही रहने वाला है। क्लियर? तो इतनी बातें भी हम आपको बता रखे हैं। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं 4 माइनस का 2 माइनस गुने माइनस, ये क्या होगा? गुना करके जाएगा, है ना? छोटी कोष्ठक यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ गुना कर देगा, माइनस और गुने माइनस का 23। तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, हो जाएगा 23। बड़ी कोष्ठक बंद कर देंगे। फिर आगे चलेंगे क्या होगा? 16 भागा 4 माइनस का 2 और यहाँ बात करते हैं, अब ये भी क्या है? प्लस में है और ये माइनस का और ये फिर प्लस का। तो ये प्लस वाला चीज और प्लस वाला आपस में जुड़ जाएगा। तो प्लस का 23 और प्लस का 4, प्लस का 27 हो जाएगा और माइनस का 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो 16 भागा 4 माइनस, अब यहाँ देखिए क्या हो गया?
अब इन दोनों बड़ा ये है तो घटाएंगे 27 में गया 2 तो क्या हो जाएगा 25, तो 25 क्या है प्लस में है ऐसे लिख सकते हैं 25। ठीक, चलिए अब यहाँ हो जाएगा हमारा 16/4 और ये माइनस का साइन और क्या है प्लस में क्या है 25 है तो माइनस और ये भी कैंसिल होगा तो क्या होगा गुना करके जाएगा। ये बड़ी कोष्ठक यहाँ से हटेगा तो ये गुना करेगा तो इसका साइन प्लस का और इसका क्या है माइनस का, तो माइनस गुने प्लस माइनस गुने प्लस माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, तो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, अब आगे देखें ये तो सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे भाग वाला काम कर लेंगे। यहाँ से 16 भागा लगा दिया 4 से, यहाँ हो गया 4 माइनस का 25। घटाइएगा दोनों बड़ा कम, तो अंक को देखें तो 25 बड़ा है नहीं, लेकिन क्या है माइनस में है ना ये, तो ये बड़ा साइन इसी का लग जाएगा यानी कि माइनस का 21। ये सब बातें बता रखें, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन अगर लेना चाहें, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो काफी छोटा होगा लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन का, यहां हम किनारे इसको मिटा लेते हैं सबको, है ना। ये सब बातें बता रखे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे ले लिए 2 भागा 2 माइनस 4 छोटी कोष्ठक 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 2। तो कुछ लोग देखते हैं यहाँ कि यहाँ माइनस का साइन है, गुना का साइन है माइनस का, और बाहर क्या है भाग का, तो पहले इधर ही वो है ना भाग करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले कोष्ठक का काम होगा। आप वर्डमास में देखे कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद होता है किसका काम, क का काम होता है, फिर डिवाइड का होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का होता है, फिर क्या होता है एडिशन का होता है, फिर सबट्रैक्ट का होता है। इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं। तो पहले हम लोग बाहर हाथ नहीं लगाना है, सबसे पहले हमको काम करना है कोष्ठक का, है ना। कोष्ठक में बेशक साइन क्या है, ये भाग से क्या है छोटा है, लेकिन नहीं, पहले काम करेंगे हम लोग कोष्ठक में ही काम करेंगे, यानी कि ब्रैकेट वाला पहले काम करेंगे, फिर हम लोग बाहर हाथ लगाएंगे। तो जैसे वैसे लिख देंगे 2 भागा 2 माइनस का 4 आगे छोटी कोष्ठक के अंदर। यहाँ देखिए अब इसके अंदर आएंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ माइनस है और ये माइनस का, और ये क्या है गुना। तो माइनस प्लस से पहले गुना का काम होता है ना, बता रहे क्या ना कि माइनस से पहले प्लस से पहले किसका होता है, गुना का काम होता है। तो गुना वाला काम करेंगे पहले, जगह 2 माइनस 4 दूनी 8 और माइनस का 2। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 भागा 2 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10, ये हो जाएगा हमारा 2 भागा 2 माइनस 4, घटा लेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये बात हम पहले ही बता रखे हैं आपको, है ना, कि जो बड़ा होगा उसी का साइन लग जाएगा, है ना। अगर हम प्लस का 2 माइनस का 10 की बात करें तो प्लस का 2 ही बड़ा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि केवल अंक की बात की जाए तो ये 10 बड़ा होता है 2 से, इसी का साइन लग जाएगा, है ना। अंक के हिसाब से ये 2 और इसको 10 को देखें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि माइनस का 10 2 से बड़ा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि केवल माइनस को हटा दीजिए, अभी माइनस की बात नहीं की जाए, केवल 10 और 2 की बात करें तो 10 बड़ा है, तो है ना, जो अंक बड़ा दिखे ना उसी का साइन लग जाता है ना। तो माइनस का 8 कुछ इस तरीके से, यानी 2 घट गया माइनस के 10 में माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 भागा 2। अब देखिए लोग यही गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट माइनस का 8 है यहाँ लगा लेते हैं, माइनस का 4 लिख देते हैं, इसे कर लेते हैं माइनस का 4 और माइनस का 8। तो ये गलत हो गया, है ना, ऐसा नहीं करना है। ये माइनस का 4 माइनस का 8 ये कोई रूल नियम नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है, ये हो जाएगा गलत। अगर आपको यहाँ है ना माइनस के 4 के बाद और इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर अगर माइनस प्लस का सिंबल मिले आपको, इस स्थान पर अगर आपको माइनस और प्लस दिखाई दे तो ये अंदर वाले साइन से वो गुना हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अगर माइनस और प्लस का साइन रहे या माइनस या क्या माइनस या प्लस दोनों में से किसी एक का साइन अगर दिखे, यहाँ जैसे माइनस का 4 लिखा हुआ रहता, देखिए हम उनको समझाते हैं, माइनस का 4 यहाँ लिखा हुआ रहता, उसके बाद माइनस के 4 के बाद अगर यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन होता तो ये अंदर वाले माइनस के साइन से वो गुना होता, साइन में साइन है ना, लेकिन है तो नहीं, तो नहीं है यहाँ पर कोई साइन, इसलिए ये डायरेक्ट चीज इससे गुना हो जाएगा माइनस गुने माइनस, अब हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32। क्लियर, बाहर निकल गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे, 2 में गया 2 से भाग देंगे, है ना, कितना हो जाएगा 1 प्लस का 32, तो 32 और 1 हो जाएगा 33, 32 और 1
33। यही हमारा हो गया आंसर। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, अगर समझें तो हम ये कह रहे हैं, हम ब्रैकेट में ये है ना सबको समझाना चाहते हैं कि अगर लिखा हुआ है 2 माइनस 2, हाँ, या यहाँ पर -5 होता, क्या होता, माइनस का 5, 2 माइनस इंटू -5 रहता, तो यहाँ पर क्या है, माइनस दिख रहा है आपको, या यहाँ प्लस होता, अगर प्लस में था तो इस साइन से गुना करते, या यहाँ माइनस है तो गुना करेंगे, तो पहले यहाँ साइन गुना हो जाएगा, फिर जाएगा 2 और माइनस गुने माइनस हम जानते हैं प्लस होता है, और यहाँ जाएगा 5, तो 5 2 7। लेकिन अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ होता है ना, इसी क्वेश्चन को हम और समझते हैं, अगर लिखा हुआ होता 2, अगर लिखा हुआ होता माइनस का 2, मान लो माइनस का 2, और लिखा होता इस तरीके से माइनस का 3, ठीक, तो क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, है ना, ऐसा कभी नहीं होता है, इसका मतलब हम कभी नहीं लिखेंगे -2 -3, ऐसे लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, ना तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है। जैसे यहाँ देखे थे ना आप, माइनस का साइन है और अंदर ही माइनस का साइन है, तो इंटू हो गया दोनों, ये साइन गुना हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई साइन नहीं है, तो यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये डायरेक्ट चीजें इससे गुना होगी, तो माइनस गुने माइनस अब हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6। और आप जानते हैं कि प्लस का साइन आगे लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ, चलिए मिटा दें, चलिए आइए आगे देखते हैं कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, है ना। ये तो सिंपल अंक रहता है, तो आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अक्सर फ्रैक्शन में क्या करते हैं लोग, गलत कर देते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं इसको, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन रहे हमारे पास, एक ही नंबर कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन को समझना है ना। मेरा पर्पस ये नहीं है कि हम आपको बोर्डमास है ना सिखाने लगे, हम ये कहते हैं कि बोर्डमास आप बनाते हो लेकिन कहीं कहीं गलती कर जाते हो, इन बातों को आप समझिए, है ना। इन बातों को आप समझ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ रहे 2.1/2 माइनस, बड़ी कोष्ठक शुरू हो जाए, यहाँ हो जाएगा 2.1/3 माइनस छोटी कोष्ठक शुरू, है ना, 6/2 इंटू 12/18 माइनस 2/3 डिवाइड 16/4 लिखा हुआ है, या 16/9 कर देते, 16/9 कर देते। देखिए धीरे धीरे बनाएंगे चीजों को, लेकिन आप समझिए पहले इसको क्या करेंगे। तो फिर वही काम करेंगे कि हमको बाहर हाथ नहीं लगाना है और ना ही बड़ी ब्रैकेट को टच करना है। बड़ी ब्रैकेट में पहले हमको काम करना है छोटी कोष्ठक के अंदर, है ना, छोटी ब्रैकेट के अंदर काम करना है, छोटी ब्रैकेट के अंदर। और छोटी ब्रैकेट के अंदर करेंगे, आपको पता है ना कि छोटी ब्रैकेट रेखा है ना, रेखा कोष्ठक को हमने हटा दिया था कि रेखा कोष्ठक को बाद में देख लेंगे, छोटी कोष्ठक के काम पहले करेंगे, फिर उसके बाद मंजुली कोष्ठक सेकेंड टाइम, फिर करेंगे बड़ी कोष्ठक का काम, फिर करेंगे बड़ी कोष्ठक का काम, यही जानते हैं हम लोग। और अगर साइन को देखें अलग करके, अगर साइन को समझें हम, तो फिर उसके बाद जब बाहर आएंगे, है ना, जब बाहर आ जाएंगे ब्रैकेट से तो दिमाग लगाएंगे, है ना, का, फिर डिवाइड। अगर कोष्ठक की बात की जाए तो सबसे पहले हम करेंगे छोटी कोष्ठक का काम। रेखा कोष्ठक को हमने हटा दिया, अगर कोष्ठक में दी जाए, देखिए यहाँ बड़ी कोष्ठक, बाहर तो हाथ लगाना ही नहीं है, बड़ी कोष्ठक है और छोटी कोष्ठक के अंदर कुछ चीजें, है ना, छोटी कोष्ठक के अंदर कुछ चीजें हैं। तो यहाँ क्या देखना है हमको कि बाहर हाथ नहीं लगाना है, साथ ही बड़ी ब्रैकेट से पहले का किसका काम होता है, छोटी कोष्ठक का काम होता है, बड़ी कोष्ठक से पहले छोटी कोष्ठक का काम होता है। तो छोटी कोष्ठक के अंदर जाएंगे और छोटी कोष्ठक के अंदर जाएंगे तो यहाँ गुना का साइन है या माइनस का साइन है, क्या है, डिवाइड का साइन है। तो हम माइनस से पहले गुना का काम होता है और गुना वाला से पहले किसका होगा,
भाग वाला। अब यहाँ क्या हो जाएगा, का डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा एडिशन फिर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, है ना, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से चलते हैं हम लोग, है ना, साइन को इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। क्लियर। अब भाई तो काम तो होना सबसे पहले किसका, छोटी कोष्ठक का, और छोटी कोष्ठक में भी सबसे पहले काम होगा डिवाइड का। तो ये देख लेते हैं, पूर्णांक आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 माइनस 3 दूनी 6 1 7, 7/3 माइनस, यहाँ की बात करें तो 6/2 वैसे रह जाएगा, 12/18 ठीक है माइनस, यहाँ 2/3। अब भाग के उल्टा यहाँ गुना कर दीजिए, भाग के उल्टा गुना, तीनों ऊपर चला जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भाग के उल्टा गुना होता है, ये आपको पता होगा, है ना। आप भी इनके जोड़ घटाव गुना भाग बनाते होंगे तो वहाँ पता होगा आपको, है ना। और देखिए इससे भी गलती लोग कर देते हैं ना, अगर लिखा 2/9 भागा 18/16 लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही करिए, है ना, 2/9 तो ठीक है, आगे वाला वैसे रहने दीजिए। अब करिए भाग के उल्टा गुना, तो भाग के उल्टा गुना करिएगा तो भाग का साइन जैसे ही गुना करिएगा उसके बाद जो आता है उसको आप उलट दीजिए, है ना, इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे लिख दीजिए, यानी हो जाएगा 16/18। ये चीजें होती है ना। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ आ गया अब क्या, गुना का, और आप जानते हैं अब आ गया है क्या, गुना का साइन आ गया ना, गुना वाली काम करेंगे हम लोग। तो गुना में क्या होता है, तिरछा करता है ना, कटाइए 6 × 18 और 2 × 6 12, फिर कटा सकते हैं ऊपर नीचे, 3 दूनी 6, फिर यहाँ गुना में यहाँ भी कटा लीजिए आप, 2 × 8 16 और 3 × 3 9, ठीक। अब यहाँ हो गया हमारा 5/2 माइनस 7/3 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर में 2 बटे की बात करें यहाँ, है ना, माइनस से पहले वाला स्टेप की बात कर रहे हैं हम, माइनस से पहले जो लिखा गया है, ऊपर में 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 माइनस, यहाँ क्या बच गया, ऊपर में 3 बच गया, नीचे में 8 बच गया, बंद कर दिए। चलिए ये हमारा हो जाएगा 5/2 माइनस 7/3 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, जानते हैं भिन्न के घटाव है, बना लीजिए इसको, 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 8 8 और 2 16 माइनस 8 एकम 8 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 5/2 माइनस 7/3 माइनस, घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 13/8। आया समझ में यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, 5/2 माइनस 7/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, अंदर क्या है प्लस, तो गुना कर लेंगे, माइनस गुने प्लस माइनस, और 13/8 बाहर निकल जाएगा और आ गया बड़ी ब्रैकेट के अंदर। अब कर लेंगे यहाँ हम 5/2 माइनस, अब यहाँ क्या देखेंगे, भिन्न घटाव है, एलसीएम ले लेंगे, 8 × 3 = 24, तो 3 × 8 = 24, है ना, तो 8 × 7 = 56 माइनस 8 × 7 = 56, 3 × 8 = 24, तो 8 × 7 = 56 हो गया, और 8 × 3 = 24, तो 3 × 3 = 39, सही किया ना, 3 × 8 = 24, तो 7 × 8 = 56, 8 × 3 = 24, तो 3 × 3 = 39, ये हो जाएगा हमारा 5/2 माइनस, घटा लीजिए, 16 में गया 9, 7 4 में गया 3, तो हो गया 1 बटे का 24 बटे का 24। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हमारा 5/2, ये माइनस में है और ये क्या चीज है, प्लस में है, तो माइनस गुने प्लस, माइनस 17/24, यहाँ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर घटा है ना, यहाँ तो आप बना सकते हो जाएगा यहाँ 24, और क्या कर लेंगे यहाँ 24, 12 दूनी 24, तो 12 × 5 = 60, और माइनस 24 एकम 24, 17 एकम 17, घटा दीजिएगा, है ना, आधा घटाने के लिए 3 5 में गया 1 तो 4 बटे का 24, 43 बटे का 24, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। हाँ, बोर्ड मास में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, बोर्ड मास को समझ गए होंगे आप लोग। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता कोई, है ना, दूसरा क्वेश्चन हम ले लें, अगर लिखा हुआ रहे इस तरीके से,
देखिए, है ना, आप बॉडमास को समझते हैं तो कुछ चीज़ों को और भी समझिए। जैसे कहीं लिखा हुआ, कभी कभी है ना देखते हैं लिखा हुआ रहता है इसे 2/3 बटे का 7/9, 7/9, है ना। तो अक्सर ये प्रश्न को ऐसे रहता है ना, तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए कटता कैसे, कटता है ये वाला, है ना, ये नीचे वाला, ये नीचे वाले से कटता है ना। अगर हम ये कोष्ठक के साइन को हटा दें तो होता क्या है, ये नीचे वाला नीचे वालों से कटता है ना, कटता है, नीचे वालों से कटता है, ठीक है। इसे आप कटा सकते हैं, 3 तिहाई 9, चीजों को समझेंगे, 3 तिहाई 9। अब क्या बच रहा है, तो अब बच रहा है ऊपर में 2, बटे में कुछ नहीं थे 1, 3 तो कट ही गया ना, यहाँ बच गया 7, अब बटे का 3। अब क्या करें, तो अब आप कुछ मत करिए, है ना, ऊपर 2 है लिखा हुआ, 2/1 को रहने दीजिए, और नीचे वालों को जैसे ही गुना वाली कंडीशन में जाइएगा ना, इसको गुना में ले आइए, है ना, क्या लाएंगे, गुना में। जैसे ही गुना में आएगा तो ये उलट जाता है, हो जाएगा 3 ऊपर और 7 नीचे, यानी आ गया 6/7। हाँ नहीं, यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं लिखा हुआ है A/B और है लिखा हुआ C/D, है ना। तो इसका साफ रिजल्ट ये होता है ना, उलट के कुछ इस तरीके से, A/B तो वैसा ही रह जाता है, ये उलट के गुना हो जाता है D/C, और जब गुना करते जाता है AD/BC, ये रिजल्ट बनता है ना। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही।